हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की पोएम नंबर 4 जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, composed by Carolyn Wells. Carolyn Wells was a prolific American writer, remembered largely for her popular mysteries, children's books and humorous verse. This poem is also among one of the humorous verses composed by Carolyn Wells. Carolyn Wells ने ये जो poem लिखी है How to Tell Wild Animals, ये भी एक humorous verse है। humorous verse होता है मजाकिया अंदाज में लिखी गई कविता। It teaches us how to identify wild animals by noticing their special characteristics in a humorous way. तो इस पोएम में हमें बताया गया है किस तरह से हम वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स से, और वो भी बताया गया एक ह्यूमरस वे में, एक मजाकिया अंदाज में हम देखते हैं कि किस तरह से हम वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। So let's begin the line by line explanation of the poem How to Tell Wild Animals. If ever you should go by chance to jungles in the east, अगर आप by chance संयोग से ईस्ट के जंगल्स की तरफ जाते हो, and if there should to you advance a large and tawny beast, और उस समय आपकी तरफ एक लार्ज एंड टोनी बीस्ट आता है। लार्ज मीन्स बड़ा सा और टोनी मीन्स येलोइश ब्राउन कलर, एंड बीस्ट होता है एनिमल। एडवांस मीन्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू, यानी कि आपकी तरफ आता है। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो रोर करता है। रोर मीन्स चिल्लाता है, दहाड़ लगाता है, और क्या होता है एज यू आर डाइंग, और उसकी दहाड़ सुनकर आपको ऐसे लगता है यू आर डाइंग विद फियर। डाइंग मीन्स डाइंग विद फियर, डर के मारे मर जाना, यानी कि उसकी दहाड़ इतनी तेज़ होती है कि उसको सुन के आपको लगता है कि आपके प्राण निकलने वाले हैं, आप मरने वाले हो उसकी केवल दहाड़ मात्र से ही। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो फिर आप समझ जाना ये कोई और जानवर नहीं है बल्कि ये एक एशियन लायन है, एशियाई शेर है। सो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दीज लाइन्स इन दिस वे. If sometime you get a chance to go to the forest in the east, and there you see a big animal brownish yellow in color, and he roars so loudly at you that you feel out of life, then you must know that it is none other than an Asian lion. Or if sometime when roaming round, अगर आप किसी टाइम रोमिंग कर रहे हो, रोमिंग होता है वॉकिंग विद नो पर्टिकुलर प्लान, बिना किसी प्लानिंग के आप इधर उधर वॉकिंग कर रहे हो, then a noble wild beast greets you, तब क्या होता है कि एक नोबल ये मीन्स रॉयल, एक रॉयल सा जंगली जानवर आपके सामने आ जाता है। ग्रीट्स यू मीन्स वेलकम्स यू, आपको वेलकम करता है। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, येलो ग्राउंड, ग्राउंड हेयर मीन्स बॉडी, उसकी बॉडी तो येलो कलर की है और उसके ऊपर जो स्ट्राइप्स हैं वो ब्लैक कलर की होंगी। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं वो आपको खा ना जाए। अगर वो आपको खा जाता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन। सो आपको तब ये सिंपल रूल अप्लाई करना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि ये और कोई नहीं बल्कि एक बंगाल टाइगर है। तो बंगाल टाइगर के बारे में यहाँ पर बताया है, वो येलो बॉडी ब्लैक स्ट्राइप्स वाला होता है, और अगर वो आपको एकदम से खा जाता है तो वो आप समझ जाना उस समय कि ये और कोई नहीं बंगाल टाइगर ही है। सो यू कैन एक्सप्लेन दीज लाइन्स इन दिस वे. इफ सम टाइम वन इज रोमिंग अबाउट एंड इज ग्रीटेड बाय अ रॉयल एनिमल who has black stripes on a yellow body, then one must be careful lest the animal should eat him up. The fireness of the animal is the simple rule to know that it is the Bengal tiger. If strolling forth a beast you view, strolling here means walking slowly, धीरे धीरे आप वॉक कर रहे हो। A beast you view, beast यानी कि एनिमल, आपके सामने वॉकिंग करने के दौरान एकदम से कोई आपके सामने एनिमल आ जाता है। whose hide with spots is peppered, तो hide here means skin of an animal, स्पोर्ट्स इज़ पेपर्ड, और पेपर्ड होती है कवर्ड और स्पोर्ट्स होती हैं धारियाँ, यानी कि एक ऐसा एनिमल आ जाता है जिसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, उसकी बॉडी फुली स्पोर्ट्स से कवर्ड है। एज सुन एज ही हैज़ लेट ऑन यू, लेट हियर मीन्स लेफ्ट ऑन यू, छलांग लगाना, जंप करना। अगर वो अचानक से आपके ऊपर जंप कर जाता है, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक लेपर्ड है, यानी कि तेंदुआ है। इट विल नो गुड टू रोर विद पेन, अब उस समय अगर आप दर्द से चिल्लाते हो, पेन से रोर करते हो, तो इट इज़ ऑफ नो गुड फॉर यू बिकॉज ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन,
वो आपके ऊपर छलांग लैप करता रहेगा, जंप करता रहेगा अगेन एंड अगेन, तब आपको चिल्लाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो यू कैन एक्सप्लेन दीज लाइन्स इन दिस वे, इफ़ वन सीज एन एनिमल whose skin is full of spots and he is very quick at leaping, that animal must be a leopard. Shouting in pain will be of no use as the leopard will only leap again and again. If when you are walking round your yard, yard होता है आंगन, अगर आप अपने आंगन में यार्ड में वॉक कर रहे हो, you meet a creature there, वहाँ पर आपको एक एनिमल मिलता है who hugs you very very hard, जो आपको हग करता है यानी कि गले लगाता है। very hard here means very tightly, यानी कि आप जब अपने यार्ड में वॉक कर रहे हो और आपके आगे एक एनिमल आ जाए जो आपको बहुत टाइटली हग कर ले, बी श्योर इट इज़ अ बेयर, तब आप समझ जाना कि ये एक बेयर है, एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर अभी भी आपको उसके बेयर होने पर डाउट है, आई गेस हिल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। जस्ट वन मोर केयर्स हेयर मीन्स टच इन अ जेंटल एंड लविंग वे, यानी कि अब भी आपको डाउट है तब आप समझ आना अगर वो आपको और ज़्यादा केयरली लविंगली हग कर रहा है तो वो बेयर ही है। सो यू कैन एक्सप्लेन दीज लाइन्स इन दिस वे, इफ़ यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड एंड यू सी एन एनिमल who hugs you tightly, you must be sure that he is a bear. If still you are not sure, the bear will again touch you lovingly. Though to distinguish beast of prey, a novice might non plus, यानी कि novice होता है new to a job और non plus होता है get puzzled, confuse हो जाना। तो कोई ऐसा पर्सन है जो एनिमल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, उसे एनिमल्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, यानी कि वो अगर क्रोकोडाइल और हाइना में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा तो उसके लिए ये काम बिल्कुल आसान है। हाइना कम्स विद मैरी स्माइल्स, अगर आपकी तरफ वो मुस्कुराते हुए आ रहा है तो वो हाइना है, लकड़बग्गा है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, पर अगर वो रोते हुए आ रहा है तो वो क्रोकोडाइल है। यानी कि हाइना जब भी शिकार करता है ना तो मुस्कुराते हुए करता है, और क्रोकोडाइल जब भी किसी पे हमला करता है, शिकार करता है, तो वो रोते हुए करता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। इसीलिए कहावत बनी है मगरमच्छ के आंसू बहाना। तो ये ऐसे ही नहीं बनी है कहावत, मगरमच्छ जब भी शिकार करता है ना तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सो यू कैन एक्सप्लेन, one who doesn't know much about animals may mistake in identifying them, but even such a person can easily identify and differentiate between a hyena and a crocodile. It is because hyenas are always seen with happy smile and crocodiles are always seen shedding tears. A true chameleon is small, a lizard sort of thing. तो एक chameleon होता है ना, जो यानी कि एक गिरगिट होता है, ये छोटा सा होता है और lizard के जैसा दिखाई देता है, छिपकली जैसा दिखता है ये। He hasn't any ears at all, ना तो इसके कोई कान होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना ही इसका कोई पंख होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इट्स द कैमेलियन यू सी, तो फिर ये डेफिनेटली एक कैमेलियन यानी कि एक गिरगिट ही होगा। सो जो गिरगिट होता है ना वो पेड़ पर ही दिखाई देता है, और कब दिखाई देता है, जब वहाँ पर कोई नहीं होता। सो इट इज़ जनरली फाउंड इन ट्रीज एंड इट इज़ ऑफन फाउंड अलोन। कैमेलियन इज स्मॉल क्रिएचर, इट्स लुक लाइक ए लिजार्ड. He has no ears, not even wings. If there is nothing else on the tree, what you see there is definitely a chameleon. I hope आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी. I will be back with a new video. Till then, take care and keep learning.